हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब। दिस इज़ रमनदीप। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 17.3 पेरीमीटर एंड एरिया। जो भी न्यू स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो 17.1 एंड 17.2 भी कंप्लीट कर लेना, देख लेना। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आपको प्लेलिस्ट मिल जाए। प्लेलिस्ट में जाकर आप 17.1 एंड 17.2 देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.3। अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल कर बैठना, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करने से पहले एक बार हम सभी फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहला आता है राइट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जो कि इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। सबसे पहला आता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। सो इसमें क्या करना होगा, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। बेस जो कि है हमारे ऊपर जहाँ पर राइट एंगल बनता है, मीन्स 90 डिग्री का जहाँ पर एंगल बन रहा है, ये क्या हमारा बेस है, और मल्टीप्लाई में हाइट कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा राइट ट्रायंगल का। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें अगर हमें ऐसे फिगर दे रखी है, सो इसमें हम क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई में ये वाली ऐसी फिगर में ये वाली क्या ले लेंगे, हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, जो परपेंडिकुलर बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर बना हुआ है उसकी जो हाइट है वो मल्टीप्लाई में और हाफ कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी ये राइट एंगल था और यहाँ पर ये क्या ट्रायंगल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फार्मूला। सो इसके लिए हमारे पास ऐसी कुछ फिगर बनेंगी। क्वेश्चन में जब बोलेंगे तब हम ऐसी फिगर बनाएंगे और इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू में हाफ मल्टीप्लाई में डी मल्टीप्लाई में H1 प्लस में H2। नेक्स्ट पर चलते हैं। सो ये कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले हैं, अगर आपको रिवाइज करने हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं, ये इस एक्सरसाइज में नहीं यूज़ होंगे, वैसे ही एक्स्ट्रा हैं। अगर आपको रिवाइज करना हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। सो हमें ये ट्रायंगल गिवन है, फिगर गिवन है, इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहला जो फिगर है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है ABDC और जो बेस है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है, एंड हमें हाइट जो एल्टीट्यूड कह सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC के ऊपर, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पर हम बना लेंगे एंगल ABC इक्वल्स टू में क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मल्टीप्लाई में बेस जो कि है BC, हम यहाँ पर BC लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में हाइट AD जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम यहाँ पर रख देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई में BC है हमारे पास 13 एंड मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 2 की टेबल पर कट हो रहा है तो यहाँ पर हम कट कर देते हैं सिंपल। 6 पर कैंसिल आउट हो गया एंड 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 78। हमें क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, तो क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास फिगर, सो ये सेकंड फिगर है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास हाइट भी गिवन है और बेस भी हमें पता है, सिंपल हम यहाँ पर पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। हाफ एज इट इज, बेस है हमारे पास 10 एंड हाइट जो परपेंडिकुलर बना हुआ है PSS R के ऊपर, वो क्या हमारी हाइट है,
5 यहाँ पर हम रख देंगे इक्वल्स टू में यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट पर चलते हैं। अगर हमें ऐसी फिगर दी हुई है तो उसमें हम यहाँ पर सिंपल पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। हाफ एज इट इज़ लिख देंगे, बेस है हमारे पास 4 एंड हाइट है हमारे पास 3। 2 के टेबल पर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कितना डायगोनल जो कि कितना दे रखे हैं 48 सेंटीमीटर इन लेंथ में एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू अपोजिट वर्टिसेस आर 4.8 एंड 8.6 सेंटीमीटर। सो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। यहाँ पर उन्होंने वर्टिसेस जो अपोजिट हैं वो कितने गिवन है 4.8, ये वाली चीज़ जो है 4.8 सेंटीमीटर एंड ये वाली चीज़ है 8.6 सेंटीमीटर। सो जी ये वाली चीज़ हमें गिवन है। सो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फिगर ए बी सी डी। इसमें क्या तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एरिया ए बी सी एंगल का एरिया प्लस में ए डी सी एंगल का एरिया क्या है इक्वल करने पर हमें क्या मिल जाएगा ए बी सी, मतलब ऐड करने पर हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी ए डी सी। तो ए बी सी इसका हम जैसे ए बी सी एंगल इसका हम वो निकालेंगे एरिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हाफ मल्टीप्लाई में बेस है यहाँ पर ए सी मल्टीप्लाई में एन बी या फिर बी एन यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस में एरिया ऑफ ए डी सी का। सो इसमें भी बेस क्या है सेम है, हाफ मल्टीप्लाई में ए सी मल्टीप्लाई में डी एम। ठीक है, हाइट बेस मल्टीप्लाई हाइट, जो चीज़ हमें पता है हम उसको रख देंगे। और उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो 1/2 यहाँ पर भी है 1/2 यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है और ए सी यहाँ पर भी है। सो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉमन निकाल लें तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए सी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ पर क्या दो चीज़ें बच रही हैं बी एन। मतलब अगर इस यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पर 1/2 लिख लिया और ए सी लिख लिया, बचा क्या है बी एन है तो बी एन आ गया। साइन किस चीज़ का बीच में प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब इस वाली चीज़ में देखें तो 1/2 बाहर आ गया ए सी बाहर आ गया, बचा क्या है डी एम। सो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास डी एम। सो ये एक तरीके का हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, इसमें हम वैल्यू को रख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई में ए सी की वैल्यू है हमारे पास, ए सी की वैल्यू जो यहाँ पर लेंथ गिवन थी हमारे पास 48 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर है हमारे पास 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में इन दोनों की वैल्यू को रख देंगे 8.6 प्लस में 4.8। 1/2 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है दो बार। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिंपल 24 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13.4 आ जाएगा। सो यहाँ पर सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ बनेगा, ये पॉइंट में आएगा 321.6
0 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, डायगनल्स जो हमें लेंथ है वो गिवन है 48, ये वाली चीज़ AC हमें गिवन है 48 एंड अपोजिट जो DM और NB की वैल्यू बता रखी है। उसके बाद में हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे, इसका एरिया प्लस में इस वाली मतलब इस ट्रायंगल का एरिया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD फिगर का हमारे पास एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 126 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एल्टीट्यूड, मीन्स हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। सिंपल इस फॉर्मूले से हमें हाइट मिल जाएगी। जो जो चीज़ें हमें पता है उसको हम रख देते हैं। 126 एरिया पता है, हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। बेस हमें गिवन है 18 एंड हाइट गिवन नहीं है, सो हम हाइट मीन्स एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड भी आप यहाँ पर लिख सकते हो और हाइट भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। यहाँ पर h लिख देते हैं हम, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पर जाएगा, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में h के साथ इस साइड आकर डिवाइड में चला जाएगा। 9 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास h आ जाएगा। सो डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1 एंड ये जाएगा 4 पर। सो हाइट कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये आ गई हाइट 14 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें एल्टीट्यूड एंड बेस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ ट्रायंगल हैविंग एरिया 600 स्क्वायर सेंटीमीटर आर द रेशियो इन द रेशियो 25:3 में हमें गिवन है। सो सबसे पहले तो हम x की फॉर्म में इनको लेट कर लेते हैं कि 25, क्योंकि ये रेशियो है। तो स्टूडेंट्स जो रेशियो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, सिर्फ रेशियो में गिवन है। सो यहाँ पर हम x कुछ नंबर मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना आप, लेट द एल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ ट्रायंगल बी 25x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। हाइट की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 25x एंड बेस की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास 3x। फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू में हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। एरिया हमें बता रखा है कितना है, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाफ एज इट इज़ लिख देंगे, और ये लिख देंगे हम 25x मल्टीप्लाई में 3x। सो मैंने बेस को है, बेस पहले लिख दिया, हाइट पहले लिख दिया, बेस बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको सही करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें हम, जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में है और इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1200 हो जाएगा। इक्वल्स टू में यहाँ पर बचा है हमारे पास 25x और ये 3x है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं डायरेक्ट हम। 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देखें तो इसको हमें ये मल्टीप्लाई में इसको हमें इस साइड लेकर आना पड़ेगा, डिवाइड में चला जाएगा। 75 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो इसे डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये जाएगा 16 पर। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि है हमारे पास 16 आई है, और इस स्क्वायर को हमें हटाना है। जहाँ तो अगर आपको स्क्वायर रूट पता है, स्क्वायर्स पता है सभी के, 4 का स्क्वायर होता है 16, डायरेक्ट 4 लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर रूट लगा सकते हो, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ एक्स की इसको अगर हम फैक्टर करें तो 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 के साथ ये वाला रूट कैंसिल आउट होगा और एक्स की वैल्यू कितनी बच गई, 4 बच गई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 आई है, हमें हाइट एंड क्या चाहिए था, बेस चाहिए था।
सो एक्स की वैल्यू अगर 4 आई है, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख देंगे 25 मल्टीप्लाई में एक्स की जगह पर 4 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में एक्स की जगह पर 4, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिए। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 54 मीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ लेग्स इज 12 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर। ओके, सो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल्स टू में हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। एरिया हमें बता रखा है 54, हाफ एज इट इज़ लिख देंगे एंड यहाँ पर वन ऑफ द लेग्स इज़ 12 मीटर। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है दूसरे वाले की, मतलब कि हमें बेस गिवन है 12 एंड हाइट हम बता देंगे। 2 के टेबल पर कैंसिल आउट करेंगे 6 पर, 6 मल्टीप्लाई में से हटाकर डिवाइड में चला जाएगा, सो 54 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा जो कि 9 पर जाएगा। सो एच की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर में गिवन है, सो यहाँ पर आ गई हाइट 9 मीटर। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। The base of an isosceles triangle is 12 centimeter and its perimeter is 32 centimeter. Find its area. ये ऐसे बन के कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से बना लेना। और ये आ गया हमारे पास A B C। ठीक है, तो आइसोसेलेस में क्या होता है, ए जो बी एक लेंथ है वो दूसरे वाले के इक्वल होती है एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने ए डी। अब यहाँ पर उन्होंने बेस बता रखा है हमें, मतलब ये वाली पूरी चीज़ कितनी गिवन है 12 गिवन है। जो परपेंडिकुलर होता है वो हाफ हाफ में डिवाइड करता है, मीन्स ये 6 हो गया और ये भी कितना होगा 6। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूँ, जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है वो सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स के इक्वल होता है। मीन्स जो कितनी लेंथ है इसकी 3 है, तीनों की सम के बराबर होगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देते हैं द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होगा सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स। पेरीमीटर हमें कितना बता रखा है 32 सेंटीमीटर। 32 इक्वल्स टू में इसका नाम हमने रखा है एक्स, दूसरी वाली लेंथ जो साइड है उसका नाम है ए और यहाँ पर कितना है ये 12। अब 12 प्लस का इसे हटाकर माइनस का हो जाएगा, 32 माइनस 12 कर देंगे और ये हो जाएगा 2a। माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू चाहिए, ए यहाँ मल्टीप्लाई में इसे हटाकर डिवाइड में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगी। नेक्स्ट हमें चाहिए ए डी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें बेस फाइंड द एरिया फाइंड आउट करना है, इसके बाद में हमें ए डी की वैल्यू चाहिए। ए डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम
ए बी, ये वाली फिगर को हम लेकर चलते हैं। हमें ये भी पता चल चुका है, ये वाली चीज़ पता है, और हमें tan ये वाली चीज़, हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो बाय पाइथागोरस यहाँ पर हम फाइंड आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए बी, जो बड़े वाली जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है दोनों छोटे वाली लेंथ्स की, बी डी स्केयर प्लस में ए डी स्केयर। यहाँ पर ए बी 10 एंड 6, बी डी 6, ए डी 10, 10 का स्केयर इक्वल्स टू में 6 का स्केयर, ए डी एज इट इज़ आ जाएगा। टेन का स्केयर, स्केयर मीन्स होता है कि उसी की चीज़ के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, उसी डिजिट की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 100, इक्वल्स टू में 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस में ए डी का स्केयर। सो 36 इस साइड आकर माइनस में चला जाएगा, 100 माइनस 36 इक्वल्स टू में ए डी का स्केयर, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 64 इक्वल्स टू में ए डी का स्केयर। सो 64 किस चीज़ का स्केयर होता है, 8 का। सो यहाँ पर ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आपको 1 से लेकर 30 तक स्केयर सभी याद कर लेने हैं, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था। 8 का स्केयर कितना होता है, 64 होता है। ए डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ एंगल ए बी सी हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। हाफ मल्टीप्लाई में बेस कितना था, बेस था हमारे पास 12 एंड हाइट हमारे पास अभी फाइंड आउट करी हमने 8। 12 मल्टीप्लाई में 8, 2 के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इजी था, एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन 8th, द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स एल्टीट्यूड। सो हमें बेस गिवन है, मतलब कंप्लीट गिवन नहीं है, ऐसा बता रखा है बेस के बारे में कि वो 3 गुना है एल्टीट्यूड का हाइट का। अगर हाइट x है तो बेस 3x होगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग द फील्ड एट 30.50 पर स्क्वेयर मीटर इज, मतलब पूरी वैल्यू बता रखी है और हमें एक पर स्क्वेयर मीटर की वैल्यू बता रखी है। तो हम यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता होगा जैसे हम कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, एरिया फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। एरिया के बाद में अगर हम उसको पर रुपीज़ या फिर पर स्क्वेयर मीटर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती थी। अगर यही चीज़ टोटल कॉस्ट हमें गिवन हो, टोटल कॉस्ट यहाँ पर गिवन है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट हमें कितनी है, हमारे पास 6588 है, और यहाँ पर हमारे पास एरिया चाहिए। एरिया को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे, और ये मल्टीप्लाई में पर कॉस्ट आती थी हमारे पास, या फिर 1 रुपीज़ या फिर जो भी पर हिसाब से देता है वो यहाँ पर हमारे पास पर स्क्वेयर मीटर है 30.50। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में से हटाकर डिवाइड में चली जाएगी तो सिंपल हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये मैंने आपको रफ में बताया था कैसे हम यहाँ से एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हम अच्छे से इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि लेट हाइट या फिर एल्टीट्यूड x है और बेस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स बोला है ना, 3x हो जाएगा। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया इक्वल्स टू में टोटल कॉस्ट। एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला भी है, सेकंड फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट डिवाइड में
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट है हमारे पास 6588 डिवाइड में पर कॉस्ट है 30.50। अब जो यहाँ पर पॉइंट है 2 के बाद में ये कैंसिल करके हम यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं। एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 पर कट कर देते हैं और ये 6 और ये 1 पर जा रहे हैं 0 एंड 8, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 108। 108 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एरिया पता चल चुका है और हमें एक्स की फॉर्म में पता है एल्टीट्यूड एंड बेस का, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। एरिया की जगह पर हम रख देते हैं 116 इक्वल्स टू में हाफ मल्टीप्लाई में बेस है हमारे पास 3x एंड x, 3x मल्टीप्लाई में x। 2 यहाँ पर डिवाइड में ऐसे डालकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऐसे डालकर डिवाइड में चला जाएगा, 3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। 3 के साथ यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, ये 7 और ये जाएगा 2 पर। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 एंड 14x स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x स्क्वायर हमें हटाना है, रूट लगा देंगे। रूट लगाने के बाद यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और इसके अगर फैक्टर करें तो ये कितने आ जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई में 12। एक 12 के साथ ये रूट कैंसिल आउट हो गया और हम बचा क्या है हमारे पास 12। किसकी वैल्यू आ गई है, x की। यहाँ पर हम बता देंगे बेस एंड एल्टीट्यूड। x की वैल्यू आई है 12, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज़ वेट। x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 20 और नीचे कर देंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गई 12 एंड ये आ गई 12 मल्टीप्लाई में 3, तो ये आ गया हमारे पास 36 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल हमने ऐसे बना लिए हैं ABC एंड D। उसके बाद में AB की वैल्यू जो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर है एंड BC की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। इफ़ PQR यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, AD DC CB सभी के मिड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे इनको। PQRS। सो ये वाली चीज़ हमें 6 सेंटीमीटर, मतलब ये बीच में अगर हम बात करें तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम यहाँ पर QS को यहाँ पर जोड़ दें तो 40 ये है, 40 ये है, 40 सारी 40 हैं, तो यहाँ पर हम बाहर ही लिख देते हैं, ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मीन्स ये वाली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें जब मिड पॉइंट्स ज्वाइन होते हैं लाइन सेगमेंट पर, जैसे ये वाले PQRS, तो ये क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस आप फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ मल्टीप्लाई में डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2। हाफ मल्टीप्लाई में डायगोनल 1
अगर हम ये वाली बात करें इसकी तो कितना है ये 60, अगर ये वाली लेंथ 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो यहाँ पर हम 60 लगाएंगे, 60 लिख देंगे। और डायगोनल 2 की अगर हम बात करें ये इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि हमें गिवन है। कैंसिल आउट कर देते हैं सिंपल, यहाँ पर आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2 देन हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस हम फाइंड आउट कर देंगे। शेडेड रीजन का हमने एरिया फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th है कि 11th है ये, ओके। सो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC एंड BD measured 52 मीटर एंड 36 रिस्पेक्टिवली आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे। AC की वैल्यू हमें पता है 52 है, ये पूरी कितनी है 52 है, एंड BD ये चीज़ क्या है 36 है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर BD ये पूरी लेंथ अगर 36 है, इसमें से अगर हम एक को x मान लें, मान लो BOX है, और 36 टोटल में से अगर x को माइनस कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा OD मिल जाएगा, या फिर कह सकते हो आप DO मिल जाएगा। तो 36 माइनस x क्या होगा OD होगा। अब यहाँ पर सिंपल हम फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, दोनों फिगर्स का जो डिवाइड कर रही हैं आपस में ABC एंगल और ADC, इन दोनों का सम होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ एंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ये क्या है AD एंड C, हाफ मल्टीप्लाई में, अगर हम यहाँ पर बेस की बात करें तो बेस कितना है AC है, हाइट कितनी है BO है, OB है BO जो भी है, प्लस में हाफ मल्टीप्लाई में AC मल्टीप्लाई में OD। जो चीज़ हमें पता है हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, और उससे पहले हम यहाँ जो चीज़ कॉमन है उसको हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। 1/2 दोनों साइड कॉमन है, यहाँ बाहर ले लिया। AC भी दोनों साइड है तो AC भी यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं। अगर यहाँ प्लस से पहले इस टर्म में अगर हम देखें 1/2 बाहर आ गया और AC बाहर आ गया, बचा क्या है OB, प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, हाफ बाहर आ गया और AC बाहर आ गया, तो हमारे पास बचा क्या है OD। सिंपल, अब हम वैल्यू को रख देते हैं, हाफ मल्टीप्लाई में AC जो कि है 52 मल्टीप्लाई में OB एंड OD, x प्लस में 36 माइनस में x। यहाँ पर देखो ये प्लस का एक x है और एक माइनस का, तो यहीं पर कैंसिल आउट हो गया, बचा है क्या हमारे पास ओनली 36 है। कैंसिल आउट कर देते हैं, एक मिनट में दोबारा से लिख लेती हूँ उसको अच्छे से। 1/2 मल्टीप्लाई में 52 मल्टीप्लाई में क्या बचा है 36 बचा है। 2 की टेबल पर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 18 को 52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 936 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या आ गया 936 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर्स। सो हमें 2 फिगर्स गिवन है, इनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, सो हमें APQ का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हम इन तीनों फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करके एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा।
नाउ फर्स्ट का यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया सबसे पहले हम स्क्वायर का फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये पूरी और लेंथ ये पता है ना, एक कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास एरिया निकल जाएगा स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए मीन्स साइड मल्टीप्लाई साइड। सो 15 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट, ये वाली जो फिगर है ये यहाँ पर बन रहा है ए बी पी, इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। सो कितनी गिवन है, 10 है बेस एंड 15 क्या है, हाइट है। हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकेंड हाफ मल्टीप्लाई में बेस है यहाँ पर 5 एंड 8 हाइट 8, 5 मल्टीप्लाई में 8 डायरेक्ट लिख देते हैं। आप दोबारा से फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना। 5 मल्टीप्लाई 20 4 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास सेकंड फिगर का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ थर्ड ट्रायंगल इक्वल्स टू में हाफ मल्टीप्लाई में बेस एंड हाइट। बेस है हमारे पास 15, अगर यहाँ पर देखें ये कितना है 10 और ये कितना है 5, तो ये वाली चीज़ भी कितनी होगी 15 होगी, और ये हमें पता है 7। सो बेस एंड हाइट यहाँ पर पता चल चुकी है हमें। 15 मल्टीप्लाई में 7 कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई में 7। सो यहाँ पर सबसे पहले इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 102 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 50, नहीं गलत, 102 नहीं आएगा, ये आएगा 5 आएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 5 और 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने तीनों का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। और नाउ अगर हम टोटल इन तीनों का एरिया बता दें, फर्स्ट जो था ट्रायंगल, फर्स्ट का, सेकंड का एंड थर्ड का ऐड कर लेते हैं तीनों का, ठीक है। फर्स्ट का है हमारे पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 147.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल हमारे पास था 15 का स्क्वायर था 225, 225 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर शेडेड पोर्शन कुछ भी लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू में एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे इन तीनों का एरिया। एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स, 225 माइनस में 147.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 77.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसे फिगर दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टोटल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास अगर वैल्यू हमें पता है तो हम इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तीनों का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हमें हाइट और बेस तीनों की गिवन थी। सो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट कर, उसके बाद हम टोटल करके टोटल में से माइनस कर दिया तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया
फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। नाउ इसका हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ये वाले एरिया हमने फाइंड आउट करना है। सो हमें यहाँ पर देखो हाइट गिवन है और हमें बेस बता रखा है। सो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इस टोटल का एरिया निकाल लेंगे। टोटल का अगर हम एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। जो फर्स्ट था वो थोड़ा लेंथी था क्योंकि हमें 3 बार एरिया निकालना था, है ना, उसके बाद में ऐड करना था। अब यहाँ पर सिंपल है। सो सेकंड वाला यहाँ पर हम करेंगे। सेकंड फिगर। सो ये अगर हम इसको देखें, क्या ये स्क्वायर बन रहा है, तीनों जो है इक्वल है। यहाँ पर देखो ये दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा बिल्कुल। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। मतलब 14 और 10 से हमने ये अंदाज़ा तो लगा दिया कि ये स्क्वायर तो है नहीं, है ना। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है। सो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे सबसे पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई में B मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ कितना था, 14 एंड 10। एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर में गिवन है एंड 14 एंड 10 है। 14 मल्टीप्लाई में 10 इक्वल्स टू में 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे हम TQR का। TQR का हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट कर देंगे। अब हमने इस पूरे का एरिया तो फाइंड आउट कर लिया। हमें चाहिए क्या है ये QT की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और QT की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल्स टू में जो बड़े बड़े लेंथ होती है वो दोनों छोटी लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होती है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। सो यहाँ पर h जो कि हमें गिवन है 10, कितना है 10, और परपेंडिकुलर है 12। बेस हमने फाइंड आउट करना है। 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर लिख देंगे 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 प्लस में बेस का स्क्वायर। 100 माइनस 36 करेंगे 64 आ जाएगा। 64 इक्वल्स टू में बी का स्क्वायर। सो यहाँ पर बी का स्क्वायर हमें सिर्फ बेस चाहिए, सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। अगर हमें बेस मिल गया और हमें हाइट पता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मैं सिर्फ ट्रायंगल बना देती हूँ, आप लिख लेना राइट एंगल ट्रायंगल। 1/2 मल्टीप्लाई में 6 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। सो 1/2 6 हमारे पास क्या है, हाइट है, एंड बेस कितना है, 8 है। 2 के साथ कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब शेडेड पोर्शन हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इस पर राइट एंगल को हम एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, ये कितना आया था हमारे पास एरिया, 140 आया था। यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 140 था, माइनस कर देंगे यहाँ पर 24, तो कितना आ जाएगा, 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का हमारे पास एरिया आ गया। सो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज करेंगे आने वाले वीडियो में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, ताकि आपके पास जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आ जाए। और अगर आपको किसी और चैप्टर में डाउट है, एक्सरसाइज में डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, सो आप कमेंट में बता दो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।